ये भी एक इंटरनेट नैरेटिव है, ठीक है, भारत को लेकर। तो मैं एक कैजुअल फ़ैन हूँ टेक का, बहुत सारे सीरियस फैंस हैं भारतीय टेक के, स्पेशली भारत में जो फ़ोन्स पॉपुलर हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि एक ज़माने में जब हर साल फ़ोन्स अपग्रेड होते थे तो बहुत सारे नए फीचर्स आते थे। आजकल वही फीचर्स को इम्प्रूव किया जा रहा है, पर ऐसे फाड़ू वाले नए फीचर्स, न्यू एडिशंस नहीं आ रहे इतने। ये सारे जो सीरियस टेक नर्ड्स हैं उनकी कंप्लेंट है। आई थिंक जो कैजुअल फैंस हैं मेरे जैसे, वो बस ऑब्जर्व करें कि ठीक है टेक वर्ल्ड में बदल रहा क्या। एंड ऑनेस्टली एक कैजुअल फैन होने के नाते आई एम लुकिंग फॉर टू वर्चुअल रियलिटी, गेमिंग इन टेक वगैरह वगैरह। तो आप इन दोनों सब्जेक्ट्स को आंसर करो, पहले टेक नर्ड्स के लिए और दूसरा कैजुअल फैंस के लिए। एज अ टेक नर्ड माई सेल्फ, मुझे लगता है कि मोमेंटम चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो पहले क्या होता है, अगर मैं 10 साल पहले जाऊँ, राइट, जो अगर आप जैसे आप 100 पे थे एंड अब 110 हुआ है, यू आर सीइंग अ 10% इंक्रीज। अब 110 से 120 हुआ है, दैट परसेंटेज इज गॉन डाउन। नाउ इफ यू आर एट 300 और 300 में 10 इंक्रीज हो रहा है, फ्रॉम परसेंटेज परस्पेक्टिव इट बिकम्स 3%। तो हमें लगता नहीं है कि इतना है, बट द चेंजेस आर देयर, बट जस्ट द वैल्यू ऑफ चेंज और जो परसेंटेज ऑफ चेंज थोड़ा कम हो गया है। मतलब आप कह रहे हो कि 120 रन बना दिए बैट्समैन ने, अभी अगर चौके छक्के भी मारे तो इज एडिंग 4 रन, एडिंग 6 रन। करेक्ट। और 120 रन के सामने चौके छक्के ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। हाँ, मतलब अगर आपका स्कोर जैसे वनडे में अगर 400 हो गया है, 400 है या 434 है, ज़्यादा डिफरेंस थोड़ी पता चलेगा। 400 क्रॉस हो गया, सो एंड दैट इज़ ऑल्सो अ गुड साइन। अगर मैं पहले जाऊँ 80s 90s में, आप अगर हाईवे पे जाते थे, कितनी सारी गाड़ियाँ साइड पे ख़राब रहती थी। नाउ दैट वेज कार्स हैव ऑल्सो बिकम मच बेटर, लाइक दे हैव बिकम मेच्योर। ऐसा नहीं है कि कार्स आर नॉट इम्प्रूविंग, लाइक सेफ्टी फीचर्स हैव कम इन, बट स्पीड माइट हैव नॉट हैव गॉन अप। पहले भी मैं 100 की स्पीड लगाता था, अभी मैं 100 की स्पीड पे चलाता हूँ कार, बट सेफ्टी फीचर्स, कंफर्ट, वो सब बढ़ गया है। सो व्हेन यू आर यूजिंग अ फ़ोन, यू रियलाइज़ कि अभी बहुत मेच्योर फ़ोन हो गया है, स्टेबल हो गया है, विच मीन्स कि आप यू नॉट फोकस्ड ऑन द फ़ोन। फ़ोन तो टूल है, यू आर मोर फोकस्ड ऑन वॉट यू आर डूइंग विद दैट फ़ोन। दैट इज़ पार्ट वन। सेकेंड वन, gaming, 100% agree with you. There is so much potential. Like I still can't understand कि 20 साल पहले we used to have such good games on PCs. आज के phones में you have more power than PCs, right? उस time RAM used to be 1 GB RAM, 2 GB RAM. अभी phones में 12 GB RAM आ रहे हैं. So your performance, your processors have become so strong. Screens are much better. We've not been able to port those games. मतलब वो गेम्स जो पीसी में थी, द गेम डेवलपर्स हैव नॉट वर्कड ऑन गेटिंग इट फॉर मोबाइल्स। ओके। तो जब तक वो मोबाइल पे लाएंगे, मतलब आई थिंक एक दो लोगों ने किया था एंड विच वर्कड रियली रियली वेल। 2017-18 में पबजी आया था। पबजी यूज्ड टू बी अ पीसी गेम दैट वाज लॉन्च्ड जस्ट इन 2016, वाज डूइंग रियली वेल, एंड उन्होंने सोचा कि फ़ोन पे भी करते हैं, एंड दैट वाज अ सुपर हिट। आई थिंक फॉर 2017, 18, 19 तो सब लोग जिससे आप मिलते थे, हर जो हम कंज्यूमर मीट करते थे, सब बोलते थे कि पबजी खेल के दिखा दो उस पर। सो दैट वाज देयर, बट ऑन द VR साइड मुझे नहीं लगता वो चलेगा कभी भी? अभी जैसा है, वो नहीं चल पाएगा। मतलब अच्छा, जो VR की जो टेक्नोलॉजी। VR की टेक्नोलॉजी है, आपने ट्राई किया हाँ, कितनी बार? ऑक्यूलस ट्राई किया मेरे ख्याल से। कितनी बार ट्राई किया? 2 बार। खरीदा है या ट्राई किया? मेरे एक ऑफिस में पड़ा हुआ है। मज़ा आता है, अच्छा लगता है, काफ़ी हेडी है, पर सर दर्द होने लगता है 30 मिनट में। एग्जैक्टली। तो अगर आप यूज़ नहीं कर सकते हैं एक्सटेंडेड पीरियड के लिए, और इट कट्स यू ऑफ, आपको कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है, राइट, दैट इज़ वेरी अननर्विंग फॉर पीपल एज सच, राइट। उससे बेटर एक्चुअली वुड बी AR ग्लासेस, ऑगमेंटेड रियलिटी, कि यू आर सीइंग इन्फॉर्मेशन बट यू ऑल्सो सीइंग द रियल वर्ल्ड। तो दैट सेंस कि आप कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ ह्यूमन बीइंग। ड्रैगन बॉल जी देखा आपने कभी? नहीं। DBZ, अच्छा ये हाँ, वाला। तो उसमें उसमें AR ग्लासेस है कि किसी को देखकर उनका पावर लेवल दिख जाता है। दैट इज़ रिक्वायर्ड, which is I think जहाँ पे अपना AI will also help a lot in the coming years. ओके, ठीक है, फ्यूचर को लेकर एक अलग सेक्शन ही होगी।
मैं अभी सोच रहा हूँ कि आपसे क्या पूछूं, क्योंकि बहुत सारे सवाल है। ठीक है। पहले तो 2024 की रियलिटी के बारे में बात करेंगे। तो मान लो जो फ़ोन अगले साल रिलीज़ हो रहा है या उसके बाद वाले साल रिलीज़ हो रहा है, वो अब से ही डेवलपमेंट में है। शुरू हो चुका है उसका। अगले साल वाला या उसके बाद के साल वाला? अगले साल वाला अभी हार्डवेयर प्रोटोटाइपिंग पे, उसके अगले साल वाला कॉन्सेप्ट स्टेज पे। कॉन्सेप्ट स्टेज में होता क्या है? कॉन्सेप्ट स्टेज पे आपका वो बेसिक बनता है कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या होना चाहिए, उसको क्या प्रॉब्लम सॉल्व करनी है प्रोडक्ट को, एंड क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। उस कॉन्सेप्ट से फिर आप जाओगे कि कोई भी खुद अकेले फ़ोन नहीं बना सकता, तो आपको पार्टनर्स चाहिए। जैसे हम कॉलकॉम के पास जाएंगे कि हमें इस टाइप की चीज़ चाहिए, इस टाइप के प्रोसेसर चाहिए, इस टाइप की परफॉर्मेंस चाहिए। फिर हम जैसे अगर सोनी के पास चले गए कि हमें ये वाला कैमरा मॉड्यूल चाहिए। हमारे काफ़ी क्लोज पार्टनर्स हैं लाइका, कैमरा मैन्युफैक्चरर्स, उनके साथ बैठ के विल बी सेइंग कि क्या क्या हो सकता है कैमरा में, कि जूम कितना कर सकते हो या मैक्रो कितना कर सकते हो। तो वो सब थॉट अभी से शुरू हो जाते हैं। मतलब आपके एक्चुअली कंज्यूमर मीटिंग्स भी होते हैं, आप Correct. टेक यूट्यूबर्स को स्टडी करते हो। शाउट आउट टू माय भाई टेक बर्नर, जानते हो टेक बर्नर? Correct. बहुत फार टेक यूट्यूबर है। आई फील कि आप इन सारों को स्टडी करते हो, एक थोड़ा कंज्यूमर फीडबैक मिल जाता है। Correct. बेसिकली यहाँ आप कल्चर को स्टडी कर रहे हो, पता चल रहा है कि कंज्यूमर को चाहिए क्या। उस डेटा को लेकर आप अपने इंजीनियर्स के पास जाते हो, प्रोडक्ट इंजीनियर्स, और उन्हें बताते हैं। Correct. शायद वो कॉन्सेप्ट डिजाइनर्स, प्रोडक्ट इंजीनियर्स डेवलप करते हैं कि ठीक है, कल्चर यहाँ जा रहा है, तो अगले साल इस तरह का प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा। यही लॉजिक। एग्जैक्टली कि क्या चेंज करना चाहिए। अभी हमारे पोर्टफोलियो में अराउंड 6 या 7 फ़ोन्स हैं, तो हर प्राइस सेगमेंट में लोग चेंज हो जाते हैं। जैसे अगर मैं 30,000 का फ़ोन बेच रहा हूँ या मैं 50,000 का फ़ोन बेच रहा हूँ, द एक्सपेक्टेशंस चेंज, द यूजेज चेंजेस, उनके ऐप जो हैं वो चेंज हो जाते हैं कि कौन सा ऐप ज़्यादा यूज़ हो रहा है, कौन सा वाह। कम यूज़ हो रहा है। तो उस ऐप के लिए क्या ऑप्टिमाइजेशन चाहिए। अगर कोई सपोज सोशल मीडिया ऐप ज़्यादा यूज़ कर रहा है तो फिर कैमरा सेंट्रिक ज़्यादा होना चाहिए। कोई सेगमेंट ज़्यादा नेटफ्लिक्स देख रहा है, स्क्रीन ऑडियो दैट बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट।